प्रकाश वर्मा, हॉर्टिकल्चर टीचर, सिटी कॉलेज बजहा, बाराबंकी। मैं आपको उस दिन आइडियो क्लास आप लोगों की लिया था। आज क्या है, आज लाइव क्लास है। आज कल हम बताए थे पोमोलॉजी, इम्पॉर्टेंस ऑफ पोमोलॉजी। आज हम क्या बताएंगे आपको, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या है, हर एक चीज़ वेजिटेबल के बारे में इम्पोर्टेंस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सब्जियों का मनुष्य के आहार में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सब्जियों से क्या है, हमें मिनरल्स, विटामिन्स, हर एक खनिज पदार्थ हमें अच्छी मात्रा में मिलते हैं। आहार विशेषज्ञ के अनुसार हमें प्रतिदिन 280 ग्राम साग सब्जी का सेवन करना चाहिए, जबकि भारत में क्या है 140 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी उपलब्ध हो पाती है। यह जो आहार विशेषज्ञ हैं उनसे काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है सब्जी, जो सिफारिश किए हैं। सब्जियों में क्या है, विटामिन की मात्रा है अन्य चीज़ों की अपेक्षा अधिक होता है। फाइबर्स हैं और विटामिन्स हैं आदि अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो क्या है कि हमें दैनिक जीवन में सब्जी का यूज़ अच्छी मात्रा में करना चाहिए, जिससे हमें फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिलते रहें। अब क्या है कि सब्जियों में कौन कौन से विटामिन्स मिलते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ई। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए किस किस मतलब सब्जियों में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा किस में होती है विटामिन ए में, ये बच्चों क्या है आपको स्टूडेंट्स ये आपको लिखना है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल और विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थायमिन और विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लोविन और विटामिन बी3 का साइंटिफिक नेम है निकोटाइनामाइड। विटामिन बी5 का साइंटिफिक नेम है पेंटाथेनिक। विटामिन बी6 का वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का वैज्ञानिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी9 का वैज्ञानिक नाम है फोलिक एसिड। विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन। जो सबसे इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में क्या है, विटामिन बी12 और विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम अक्सर पूछ लेते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, ये जो आपको हम बताए हैं ये आप अपने नोट्स पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और विटामिन बी सी, जो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फ्लिकोनॉन। विटामिन ए का फिर से बता रहे हैं, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए क्या है, आम में है, पपीता में है, जो विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और क्या है बच्चों, ये आपको नोट डाउन अपने नोट्स में करना है कि जैसे हम साइंटिफिक नेम बताए हैं। अब क्या है, विटामिन ए के सामने आप लिखेंगे कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। ये विटामिन इन फलों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम, फिर विटामिन बी किस किस सब्जी या फलों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जैसे विटामिन ए किस सब्जी में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है वो आप लिखेंगे। फिर विटामिन बी आप किस सब्जियों में पाई जाती है वो आप पर्याप्त मात्रा में लिखेंगे। विटामिन सी किस सब्जी में पाई जाती है वो आप लिखेंगे, किस सब्जी में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी की प्रचुर मात्रा किस सब्जियों में पाई जाती है वो आप लिखेंगे। विटामिन ई
कौन सी सब्जियों में, साग सब्जियों में पाई जाती है प्रचुर मात्रा, वो आप लिखेंगे। अब क्या है, सब्जियों का खनिज पदार्थों का उत्तम स्रोत, जो सब्जियां हैं वो खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं जैसे फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम नामक जो तत्व हैं सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे सेवन करने से जो मनुष्य में है इन मिनरल्स की पूर्ति होती है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम किन सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आयरन किन सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम किन किन सब्जियों में पाया जाता है, ये आप नोट डाउन अपने नोट्स में करना है। अब क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। अब आपको हम बताएंगे पुष्प विज्ञान का महत्व, कि हमारे दैनिक जीवन में पुष्प विज्ञान का क्या महत्व है। अलंकृत बागवानी, जैसे धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या है कि हम लोग जैसे अपने यहाँ गार्डन्स वगैरह है धीरे धीरे डेवलप होते गए। गार्डन्स है और जैसे मंदिरों में है, हर एक जगह पे अपना घर के सामने फूल बगीचे आदि तैयार करते हैं, जिससे क्या है कि मनुष्य जैसे मन और जैसे कभी अधिक थक या जो जैसा कि बच्चों आप स्टूडेंट्स आपको हम बता रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है वैसे वैसे हर एक जैसे विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, और जैसे गार्डन्स वगैरह आप देख रहे होंगे मुग़ल काल से लेकर के आज तक। जैसे मुग़ल गार्डन जो है अपना दिल्ली में है, हर एक चीज़ फूल बाग बगीचे ये जो हैं लगाए जाते हैं, जिससे मानव और मन की शांति मिलती है इन चीज़ों से। इससे क्या है कि थकावट आदमी जैसे मनुष्य है उनकी दूर होती है। अलंकृत बागवानी का महत्व, इसको जैसे है हेडिंग है मनोरंजन, रिक्रिएशन। मनुष्य जैसे दिन भर काम करता रहता है, परिश्रम से थक जाता है, तो उससे क्या होता है कि मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या है उद्यान मतलब गार्डन्स वगैरह डेवलप्ड किए गए, जिससे क्या है मनुष्य स्वास्थ्य मनोरंजन थक कर छायादार वृक्ष के नीचे बैठेगा, तो जिससे उससे क्या है उचित आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे सजावट है, ब्यूटिफिकेशन, हरियाली, ग्रीनरी, पुष्प वगैरह हुए, उनसे क्या है कि आप कहीं शादी वगैरह हुई तो आप उसमें देखते होंगे जो फूलों के द्वारा सजावट की जाती है, जिससे अट्रैक्टिव हर एक चीज़ दिखाई देती है। जैसे इनकी स्वच्छता, सुंदरता, परिचायक, नगरों और गाँवों को सुंदर बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है फूलों को। वातावरण की प्योरिटी, जैसे प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट, पौधों में वातावरण को शुद्ध करने के लिए और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या है, जैसे ये CO2 लिए प्लस H2O से रिएक्शन करेंगे तो क्या है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनेंगे C12H22O11, जिससे क्या है कि पौधों को एनर्जी मिलेगी। आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व, ये आप लोगों को लिखना है, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस में क्या है, जैसे धार्मिक महत्व, बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो लगाए जाते हैं मंदिरों के बाहर और प्लस हर और बच्चों क्या है, जैसे ये आप बता रहे हैं आपको अभी ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू, फूलों का उगाना एक व्यवसाय है। जैसे माला, गुलदस्ते, कंगन बनाकर बेच सकते हैं, जिससे क्या है कि आपकी इकोनॉमी कंडीशन और अच्छी
बढ़ सकती है। और बच्चों क्या है कि आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।